कि बुजुर्ग हमारे लिए वरदान है, तो सच में हमारे लिए ये एक वरदान ही है। और इसके लिए मैं बस 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। तो बस यही दौलत चाहिए हमें बुजुर्गों से, बदले में हमारा पूरा जीवन बुजुर्गों के लिए ही है। पीढ़ी को मैं बताऊं कि बुज़ुर्गों को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई उनको पैसा नहीं चाहिए, कोई अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है अकेलापन जो बुज़ुर्ग के बीच में है, बुज़ुर्गों को यूथ का समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। कुछ समय अगर युवा अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ अगर व्यतीत करते हैं तो एक तो उन दादा दादी के पास ओशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। वो बुज़ुर्ग अपने बच्चों को, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, को बता सकते हैं कि आपको कैसे अपने जीवन चलाने हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आपको आगे आना है, कैसे अपने सर्विसेज आपको अच्छे सर्विस में जाना है तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बुज़ुर्ग के पास एक भंडार है, उनके पास पूरे एक समाज को लेके चलने का एक अनुभव है। लेकिन आज का युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग है, कहीं ना कहीं वो इसमें अपने आप को चूक रहा है उस अनुभव को लेने से। तो मैं युवा पीढ़ी से ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी युवा हैं वो कम से कम अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं और उनका अनुभव ज़रूर अपने साथ लें। सर, अपने संस्था की तरफ से आप लोग वृद्धजनों का कैसी सेवा करते हैं? हाँ, देखिए, हमारी संस्था 1978 से हमारे देश में है, 1978 से हम काम कर रहे हैं और बुज़ुर्गों के लिए काम कर रहे हैं। हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में हम इस समय 7 मोबाइल यूनिट चला रहे हैं। 7 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट हमारा है। पटना में ये हमारा मोबाइल यूनिट चलता है, एक जो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ऑपरेशनल रहता है। एक दिन में हम 2 साइट कवर करते हैं, 2 डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं। जैसे आज मंडे है, आज अगर हम गोसाई टोला सपोज कि अगर सुबह में गए तो नेक्स्ट मंडे फिर हम गोसाई टोला में जाते हैं। यानी कि एक सप्ताह पे फिर हम उस बुज़ुर्ग को, जिनको हमने दवा दिया, जिनको ट्रीटमेंट दिया, उनका हम फॉलोअप करते हैं। तो ये हेल्थ, चूँकि बुज़ुर्गों के पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो हेल्थ का है और हेल्थ के इशू को हम एड्रेस करते हैं इस मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से। इसके साथ साथ हम इस समय 5,000 से ज़्यादा बुज़ुर्गों का हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है जो सुपौल झंझारपुर में जहाँ पे है, और उन ग्रुप के माध्यम से उन बुज़ुर्गों को हमने सशक्त किया है और उनको वो अब अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आपस में लोन का बंटवारा करते हैं और ग्रॉसरी आइटम या सब्जी का दुकान या कुछ भी, वो अपने जीविका के लिए अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। हम लोग एडवोकेसी गवर्नमेंट के साथ हमेशा से करते आए हैं और उसका परिणाम है कि अभी बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन है। 400 रुपये से आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 400 से बढ़ के 2,000 रुपये हो जाए। कम से कम 2,000 रुपये वृद्धा पेंशन अगर बुज़ुर्ग को मिलेगा तो उनका एक पूरे महीने का खर्चा, उनका पोषण, वो उसमें 200 रुपये में, चूँकि उनका कुछ पैसा मेडिकल में जाता है, कुछ खाने में जाता है, तो 2,000 रुपये। तो हम हमेशा गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी के स्टेट में है, यहाँ भी बिहार में भी ये जो वृद्धा पेंशन है उसकी राशि को बढ़ाई जाए और वो बढ़ा के कम से कम 2,000 तक की जाए। तो सर, बुजुर्ग की बात करते हैं और वैसे बुजुर्ग की बात करते हैं जिनको, जो गरीब है, निराश्रित है, तो ये छूट जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए। हम अपील करते हैं सरकार से कि इस जो छूट वाला जो रेलवे में कंसेशन की बात थी, जो बसों में था, वो सारी चीज़ें फिर से लागू होनी चाहिए।